चिल्लाओगे मन रे मैं तो कछु न जाने। तो ये अनुभव करो। अनुभव नहीं हो रहा तो गुरु महाराज को प्रार्थना करो, पूछो। ये समय सत्संग उसी के लिए है। गोटो हड़े मसड़िया चाले और पावन काई। गोटो हड़े मसड़िया चाले और पावन काई। मन कूथोप सूरत चेताओ जब कुछ सर के माई। मन कूथोप सूरत चेताओ जब कुछ सर के माई। वो राम जब कुछ सर के माई। मैं तो कछु न जानू मन रे मैं तो कछु न जानू। गोटो, गोटो किसको कहते हैं? अच्छा, शब्द का अर्थ तो आपको बाद में आएगा, मगर पुराने जमाने में या अब भी कहीं हो सकता है। जब गांव में, देहात में, छोटे गांव में, खासकर हमारी बहन बेटी में, जब ये पेट में दर्द होता है तब हमारी बूढ़ी माता जी या कोई बूढ़ी हमारे रिश्तेदार भाई आके उसको सुला देती है और तेल हाथ में लेके पेट को बराबर हो, क्या कहते हैं उसको, हमारे तरफ कहते हैं कि उसकी गांठ सेक दे पेट में। आप क्या कहते हैं? हाँ, मारवाड़ी में कहते हैं उसको धर्म। वो धर्म मारवाड़ी में वो जगह छोड़ देती है तो पेट में दर्द होता है। जगह छोड़ देती है तो पेट में दर्द होता है। ये उस जमाने की, पुराने जमाने की बात है। आज तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मना कर देते हैं। तो जिसको उसकी जानकारी है वो तेल में लेके ऐसे पेट को बराबर लाके उसको जगह पे लाती है। तो नाभि के नीचे ही चाहिए ना, वो ऊपर सरक जाती है। गोटो अड़े यानी उसने जगह छोड़ दी, उसको जगह पे लाना के लिए मसलिया चाले, मसलना पड़ता है, मालिश करनी पड़ती है। और उपावन दूसरा कोई उपाय उस जमाने में, उस समय नहीं था। ये समझ गए? अब इसको ध्यान में लाओ। भजन के लिए कह रहे महाराज, उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं थी महाराज को, ये समझाने के लिए। ये आप समझ गए ना, ऐसा होता है, पहले जमाने में करते आते थे, आज भी कई करते होंगे बात। अब आपका ध्यान आगे नहीं बढ़ रहा है। ध्यान से मेरी बात को सुनो। सालों से हम वही, हमको अनुभव आ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो क्या करेगा? आपको ही ये उपाय करना पड़ेगा। मसलिया चाले, आपको भी मसलना पड़ेगा। आप कैसे मसलोगे? नहीं, उसमें यही उपाय बता रहे हो। अब आपको सालों से आप एक ही स्थान पर अनुभव आपको आ रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यही दर्द हो रहा है। पिछले साल भी यही दर्द है, 2-4 साल बाद कहेंगे यही हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ध्यान की यात्रा आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसको आगे बढ़ाना है तो क्या करना है? तो महाराज कहते हैं मन को तो, आपका मन आपकी सुरती को भगा के ले जा रहा है। मन आपका भजन में नहीं लग रहा है, तुरंत सावधान हो जाओ
अगर आगे का अनुभव आपको आना चाहिए, ऐसा आपको लगता हो, तो महाराज कह रहे हैं हम वाणी को मानते हैं, वाणी की नहीं मानते। मैं नहीं कह रहा हूं, महाराज कह रहे हैं मन को थोप, यानी विचारों के तरफ मत जाओ। मन क्या क्या करता है उसके तरफ ध्यान मत दो, उसको शुरुता से उसको रोको। मन को थोप, फिर सूरत चेताओ। अब श्रुति को कैसे चेताओगे? आपसे उत्तर लेता हूं। अब मन को आपने थोप लिया, यानी शरीर को हिलने नहीं दिया, विचार भी आ रहे थे, विचार की तरफ ध्यान नहीं दिया, और जिद्दी से भजन में जिद से बैठ ही गए। मन को उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे आज, जिद से बैठ गए भजन में। अब मन को तो आपने थोप लिया, सूरत को कैसे चेताओ? सूरत चेताओ कह रहे ना महाराज, कैसे चेताओगे सूरत को? सूरत को ऐसे चेताया जाता है, तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारे लक्ष्य को सब तरफ से निकाल दो और अंदर ही देखो। बाहर कोई भी खटपट हो रही है उसके तरफ ध्यान मत दो। एक राजा था और जंगल में गया घोड़े पे बैठ के शिकार करने के लिए। शिकार करते करते प्यास लग गई, तो जहाँ पानी मिलेगा वहाँ जाके वो घोड़े पे बैठ के अपने लिए और घोड़े के लिए पानी पीने के लिए एक किसान के खेत में गया। उसमें कुआं था, और पुराने जमाने में वो पानी निकालने के वो ये रहती थी, हाँ, उसको अरट कहते हैं, इधर तो अरट कहते हैं, यानी उसको डिब्बे रहते हैं, एक नीचे जाता है, एक ऊपर आता है, एक नीचे जाता है, एक ऊपर आता है। अब जो भी आप कहते हो, मगर आप समझ गए इतना मैं। तो जैसे ही राजा ने कहा उस किसान को कि भाई हमें प्यास लगी है, मेरे घोड़े को भी पानी पिलाना है, तो तुरंत किसान ने वो अपना अरट चालू किया। ठंडा ठंडा पानी उसमें से बाहर निकलने लगा। राजा ने पी लिया, प्यास उसकी बुझ गई। फिर घोड़े को वहां पे लगाया, तो खटक खटक की आवाज से घोड़ा पानी नहीं पिए, पीछे पीछे हट रहा था। अब राजा कहता है, ये किसान भाई, ये तुम्हारी खटपट बंद करो, नहीं तो मेरा घोड़ा प्यासा रह जाएगा। अब किसान कहने लगा, महाराज ऐसे है कि इस खटखट में ही तुम चटपट तुम्हारे घोड़े को पानी पिलाओ, नहीं तो तुम्हारा घोड़ा प्यासा रह जाएगा। क्योंकि जब तक ये खटखट चलेगी तभी तो हम ध्यान करेंगे। एक बार ये खटखट बंद हो गई, कुछ नहीं कर सकते। अब हम कहते हैं कि ये संसार से मुक्त हो जाएंगे, सब तरह से निवृत्त हो जाएंगे, तब भजन करेंगे, नहीं होगा। ये संसार की खटपट चलने वाली है, इसी में तुम झटपट तुम्हारा कार्य कर लो, नहीं तो वहाँ घोड़ा प्यासा रह जाएगा, या तुम मोक्ष से अलग रह जाओगे। इतना बड़ा ज्ञान मिलने पर भी तुम्हारे अज्ञान के कारण, तुम्हारे ना समझी के कारण तुम उस परम आनंद से वंचित हो जाओगे। तो ये जब तक श्वास चल रही है तब तक ये कार्य कर लो। भरोसा नहीं है कल हमारे लिए निकलेगा नहीं निकलेगा। रोज सुबह उठ के 4 बजे पहले तो परमात्मा को धन्यवाद दो, उठ के, कि एक नया दिन तुमने आज मुझे दिखा दिया, रात में मैं बच गया। धन्यवाद है परमात्मा आपको, और एक दिन मेरे जीवन में नया निकला। ऐसे अगर जीवन को समझोगे, गहराई को, तो भजन भी आपको होगा। हम समझते नहीं, हम तो इस बारे में जानते ही नहीं, जब आई तब देखा जाएगा, ऐसे बेफिक्र रह जाते हैं।
हाँ, गुरु महाराज को धन्यवाद भी देना चाहिए। गुरु महाराज को तो सारी कृपा उनकी है, उनकी तो है ही है। गुरु महाराज तो हमारे रोम रोम, हमारा सारा शरीर कुछ भी किए हमने तो भी उनके गुरु महाराज के उपकार जो है हमारे ऊपर। महाराज कहते जन सुखिया गुरुदेव सुशीस गुण नहीं हो। गुरु किसको कहते? गुरु का जो हमारे ऊपर ऋण है, वो कुछ भी करने से हम ऋण मुक्त नहीं होते, बाकी के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। माता पिता का ऋण मुक्त कर सकते हैं उनकी सेवा करके। माता पिता जब तक सेवा जीवित है तब तक उनकी सेवा करेंगे तो उनका जो हमारे ऊपर ऋण है वो ऋण हम मुक्त हो सकते हैं। मगर गुरु से गुरु ऋण यानी ऋण मुक्त नहीं हो सकते। तो महाराज कह रहे हैं जब आपका ध्यान आगे नहीं बढ़ रहा है तो आपको दो चीज करनी पड़ेगी। मन को थोपना पड़ेगा, मन के प्रचंड विचारों को रोकना पड़ेगा। आप विचारों को रोक नहीं सकते, आपको केवल उनके तरफ ध्यान देना नहीं है। अगर आप मन के विचारों पे ध्यान नहीं दोगे तो विचार जीरो हो जाएंगे। अगर आप विचारों के तरफ ध्यान लगाओगे तो एक से एक नए नए विचार आते जाएंगे, विचारों में उलझ जाओगे। अगर ध्यान विचारों में उलझा है, सुर्ती विचारों में लगी है, तो वो सुर्ती आगे कैसे बढ़ेगी? ध्यान में सुर्ती दो थोड़ी है, एक ही है। और उसको काम आपने क्या लगाया? मन के साथ मन के विचारों में लगा दिया। थोड़ी देर आप विचारों में चले गए ना, विचारों में चले गए तो इधर का आपको कुछ अनुभव नहीं आएगा। आपका जहां ध्यान है, जहां थोड़ी देर पहले आपको वहां पे अनुभव आ रहा था, वो अनुभव आना भी बंद हो जाएगा। अनुभव वो आ रहा है, मगर जो अनुभव कराने वाली आपकी सुर्ती है वो विचारों में फंसी है। बहुत पॉइंट की बात आपको बता रहा हूं। जो अनुभव आ रहा है या वो अनुभव आगे बढ़ रहा है, वो अनुभव बताने वाली सुर्ती उस जगह नहीं है, वो मन में उलझी हुई है। तो पहला काम मन को थोपोगे कैसे? विचार आने दो, उसको खुली छूट दे दो। ला तू क्या विचार लाता है, ला तू कर दे विचार, मैं तेरे तरफ ध्यान नहीं देता। यही तो है मन को चैलेंज करना। और क्या है? मन के सामने छाती तान के, सीना तान के खड़े रहना है। इसका मतलब तू कितना विचार करता है तू कर, मैं तेरे तरफ ध्यान ही नहीं देता। ऐसा करोगे आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, आपका ध्यान लगने लगेगा, विचार आपके बंद हो जाएंगे। अगर विचारों में ध्यान होगे तो विचार बढ़ते जाएंगे, विचारों से ध्यान हटाओगे तो विचार आना बंद हो जाएगा। बड़ी अजब बात है। तो मन को थोप। अब मन को थोप लिया और सुर्ती को पावरफुल करो। कैसे पावरफुल करते हो? अब बताता हूं मैं। व्यावहारिक प्रमाण बताए बगैर आप समझेंगे नहीं। मान लो जल्दबाजी में हमारी सुना बहन ने चौधरी साहब के दिए हुए 50,000 रुपए इधर उधर कहीं रख दिए। अब 2-4 दिन उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, अब फिर पैसे का काम गिरा, अब पैसा याद नहीं आ रहा है। कहाँ रखे? पैसे कहाँ रखे थे? सारा घर ढूंढ लिया और फिर क्या हाथ पे हाथ धरे लेके बैठेंगे क्या? ये तो पक्का पता है कि मैं घर से बाहर नहीं गई, कोई दूसरा नया घर में नहीं आया, पैसे तो घर में ही है, फिर कैसे ढूंढोगे उसको? अभी तक तो सुर्ती लगा रहे थे, उसको और पावर लाओगे उसमें और बैठोगे। कहाँ रखी, कहाँ रखी, कहाँ रखी, कहाँ रखी, ये क्या कर रही है, कौन कर रही है? सुर्ती। सुर्ती में जैसे ही पावर आएगा फिर एकदम से झटके याद आए, अरे मैंने तो यहाँ रखी है। तो ऐसे ही आपको मन को थोपने के बाद
अपने आप वो श्रुति को वहाँ अनुभव आएगा। ये मत करो, श्रुति को ले जाओ वहाँ तक। ये तो पता ही आपको, यहाँ तक का क्लियर हो गया। आपको यहाँ से आगे ही तो जाना है, यहाँ तक का ध्यान आपके इसमें क्लियर आ गया। 50,000 रुपये यहाँ रख के, और फिर वो श्रुति इतनी पावर से आपको अंदर में लगानी पड़ेगी। जब लगाओगे, जब कुछ सर के माई ऐसा करोगे, तो वो ध्यान की अनुभूति थोड़ी 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 आगे बढ़ेगी। एक बार आगे बढ़ा हुआ ध्यान पीछे नहीं आता, याद रखना इस बात को। एक बार आपका ध्यान यहाँ आ गया तो वापस नीचे नाभि में नीचे पीछे नहीं आता है। अगर आ रहा है तो वो ध्यान नहीं है, वो कोई और चीज है, ऊपर ऊपर ही जाएगा। ऐसे आपको ध्यान में निरंतर आगे बढ़ना है। ये महाराज ने व्यवहारिक प्रमाण देकर हमको समझाया है। गोटो अड़े मसलिया चाले और उपावन काई, मन को थोक सूरत चेताओ जब कुछ सरके माई। क्या सरक रहा है? चेतना, हमारा ध्यान। ऐसा करोगे तो थोड़ा थोड़ा इंच इंच थोड़ा थोड़ा सरकेगा। और जब पूरा सरक जाएगा तो यहाँ खाली हो जाएगा, यहीं अनुभव आने लगेगा। और यहाँ अनुभव आने लगे तो आपका विश्वास और बढ़ेगा महाराज के प्रति, सत्संग के प्रति, भजन के प्रति, ज्ञान के प्रति, क्योंकि वो चीज हो रही है। होता क्या है, बहुत बार क्या, हम आशा से ही बैठे हैं, विश्वास के साथ होगा, भाई इनको हुआ है मुझे भी होगा, आज नहीं तो कल होगा। विश्वास के साथ बैठे, विश्वास करना अच्छी बात है, मगर विश्वासी लेके बैठे कुछ करेंगे नहीं तो वो खाली विश्वास कुछ काम नहीं आए। एक राजा था, राजा के यहाँ एक कलाकार आया और बढ़िया उसने अपनी कला राजा को बता दी। राजा ने क्या कहा, प्रधान जी को कहा इसको 5 गांव बख्शीश दे दो। कितने? 5 गांव। बहुत खुश हो गया। 5 गांव के गांव मिलना कोई छोटी बात, गांव मिलना मतलब गांव की जागीरदारी पूरी मिल जाना। घर पे अपनी बीवी को कहा, घरवाली को, तुम मुझे ऐसे निकम्मा कहती, देख मेरे अंदर कितनी कला है। राजा ने 5 गांव दे दिए तो 5 गांव की मालकिन आज बन गई है। और कुछ दिनों बाद दोबारा गया, दोबारा राजा को उसने अपना ज्ञान सुनाया। राजा ने वो सुना, सुन के राजा और प्रसन्न हो गए। कहा इसको 10 गांव दे दो। कुछ तो हो गया, मगर पहले जो किया था 5 गांव वाला वो तो अभी तक दिए नहीं थे। 10 गांव का तो आनंद आया, मगर जब देगा तभी तो आनंद आएगा ना। दिए नहीं, मगर विश्वास था कि राजा है, बोल के बताया है, देगा। घर जाके कहा अपनी पत्नी को, अब तुम पहले 5 और 10, 15 गांव की मालकिन बन गई। अब हम ऐसे वैसे नहीं रहे। उसने कहा कहाँ मालकिन बनी, गरीबी तो वैसी है, सबको तो वैसे वैसे ही है। नहीं, राजा ने बोला है, राजा के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि नहीं। अब एक बार और गया, बहुत बढ़िया उनका जो कार्यक्रम था वो किया। राजा ने सुना, प्रधान जी को बोला इसको 100 गांव दे दो। अब कहने लगा महाराज क्षमा करे, 100 गांव नहीं चाहिए, जो पहले 15 बोले उतना ही दे दो, नहीं तो उसमें से भी 10 निकाल दो, 5 ही दे दो। राजा ने कहा देने लेने की बात ही कहा है, हमारे बीच कोई व्यवहार की बात ही नहीं है। नहीं, ये आपने जो कहा, अरे भाई ऐसा है, तुमने पहले दिन आके जो भी सुनाया मैंने मेरे कान से सुना, इसको सुख मिला मेरे कान को, तो मैंने 5 गांव तुमको दे दिया, तुमने तुम्हारे कान से सुना, तो कान तुम्हारा भी कान सुखी, मेरा भी कान सुखी, धीरे लेने की बात ही कहाँ है। दूसरे दिन और आया और सुनाया तो मैंने 10 गांव दे दिया, और 10 गांव तुमको दिया गया, ये तुमने कान से सुना।
मेरे भी कान को सुख, तुम्हारे भी कान को सुख। उदय बराबर। तो 100 गांव का भी ऐसा ही। कहने का मतलब हमारे बीच कोई व्यवहार की बात तय हुई नहीं थी। तुमने मुझे कान का सुख दिया, मैंने तुम्हें कान का सुख दिया। तो ऐसे ही बाहर बाहर से हमारा काम नहीं होगा। विश्वास तो जरूर करना है, मगर विश्वास के साथ कर्म भी करना है, भजन भी करना है। और जब अंदर अनुभूति होगी तब और विश्वास बढ़ेगा। अंदर में जब तक कुछ नहीं होती तब तक तो केवल ये ज्ञानी सुन रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, मगर असली मजा तो वो 5 गांव आपको मिलेंगे तभी है ना। अभी क्या आ रहा है, उस कवि के जैसा कर्ण सुख आ रहा है, मगर वो बात मिली नहीं है, गांव अभी मिले नहीं है। गांव अगर लेना चाहते हो तो कसौटी से भजन में उतरो। महाराज कहते हैं, आपो धग चढ़े जब ऊंचो, ब्राह्मण जाय भरी जे। आपो धग चढ़े जब ऊंचो, ब्राह्मण जाय भरी जे। तीर कोटि नेण भाट हुए टुकड़ा, कहो कहाँ बकीजे। तीर कोटि नेण भाट हुए टुकड़ा, कहो कहाँ अब कीजे। वो राम कहो कहाँ अब कीजे। मैं तो कछुहन जानो मन रे, मैं तो कछुहन जानू। आपो, आपो यानी क्या? आपो आप, बिना कुछ किए। धगक, धगक किसको कहते हैं? हाँ? नहीं, धगत का शब्द अर्थ पूछो। ये हम ये धक धक शब्द आग के लिए उपयोग में लाते हैं। जब आग लग जाती है तो वो धक 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 क्या कहते हैं अभी तक? हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना। वो धक 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 उसका व्याप बढ़ जाता है, फैल जाती है आग, धक धक करके ऐसे ही। अब ये समझ गए तुम? ऐसे ही जब 3 लोग के ऊपर भजन चला जाता है त्रिकुटी में, त्रिकुटी के बाद, तब ये वायु नाभि से अपने आप ऊपर चलती है। आप भजन किए क्या, नहीं किए क्या? आपको कैसे? एक उसको आदत पड़ जाती है, क्योंकि हम केवल यहाँ नाभि में ध्यान रखते ही केवल सुर्ति के माध्यम से ये पवन रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ने लगता है। आपको बताने के लिए, मोबाइल आप चार्जिंग में लगाते हो ना, तो उसमें वो तेज चार्ज बताता है मोबाइल। तो ऐसे वो ऊपर ऊपर जाता है कि नहीं? तो वैसा ये हमारा नाभि क्षेत्र से ये वायु ऊपर अपने आप चढ़ते रहता है। वो दिखता नहीं है, मगर वो हो रहा है। आप अपने आप धक धक आग के जैसा चढ़े जब ऊंचो। अब ये ऊंचा चढ़ेगा तो क्या होगा? ये ब्रह्मांड पूरा भर जाएगा वायु से। अब कोई चीज यहाँ जहाँ हमारा माइंड है, माइंड के आजू बाजू कोई चीज जमा होगी तो यहाँ दर्द होगा कि नहीं? दर्द होने लगेगा। ऐसा दर्द होगा, ऐसा दर्द होगा कि अब क्या करें? क्या दवाखाने में इलाज नहीं होता। ऐसा नहीं, दवाखाने जाने की सोच आ जाती है।
आपो धगक चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मांड जाए भरीजे, ये भर गया जैसा कल इन्होंने बताया था मुझे। फिर क्या होगा? त्रिकुटी में जब ये ध्यान हमारी चेतना आ जाती है तो वहां त्राटक बन लगता है। त्राटक बन लगने से आंखों में खिंचाव आता है, कोई अदृश्य शक्ति हमारी आंखों के माध्यम से चेतना को ऊपर खींच रही है, ऐसा लगता है। और फिर आंखें हो जाती है लाल, ये दोनों कनपट्टियां में दर्द होता है। ये अगर होने का बताया था मेरे भाई ने, ये अगर हो रहा है तो आप मन के साथ चैलेंज करने के लिए तत्पर हो गए, तैयारी आपकी पूरी हो गई। मन आपका कुछ नहीं कर सकता, मन कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आपकी ध्यान की यात्रा बहुत ऊपर तक चली गई, ब्रह्मांड तक आपकी चेतना चली गई। त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा कहो कहाँ अब कीजिए। अब क्या करे, पूछना ही पड़ेगा। कोई आएगा दूसरा ध्यानी मेरे जैसा ज्ञानी ध्यानी, उसको पूछना ही पड़ेगा कि बापू अब क्या करूं, वो पूछेगा। अब जो नहीं पूछ रहा है, समझ में आती है बात, वो उनकी वहां तक बात अभी हुई नहीं है। पूछेगा कौन? जिसको होगा वो पूछेगा। जिसको जरूरत है वही पूछेगा ना, जरूरत जिसको नहीं है वो कैसे पूछेगा? तो जो पूछ रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं पूछ रहे उसको निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम बैठो भजन में, तुम भी पूछोगे भजन में। ये मत समझो कि ये हमसे आगे निकल गए, कोई उनका पुराने जन्म का प्रारब्ध है, इसके पहले जन्म में भी वो राम सिंह हो सकता है, इसलिए वो हमारे आगे चला गया। मगर हम इसी जन्म में भक्ति में उतरे तो हमको समय लगेगा। निराश होने की जरूरत नहीं। हाँ, तो ये अनुभव जो महाराज ने इस पद में बताया है, ये सब होता है। तो ये अनुभव से गुजरो, गुरु महाराज को प्रार्थना करो, कैसे भी तरह से शरीर और मन को। कल से मैं इसी विषय पे ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मूल में बात सब कुछ आके यही अटक जाती है कि बापू ध्यान नहीं हो रहा। क्या निकल रहा है आपके मुंह से? बराबर कर रहे हो आप, हो नहीं रहा तो आप वही कहोगे ना। तो जो जो बताया गया है वो करते रहो। आज देव सिंह भाई ने पूछा था कि भाई तुम ये जो करने को कहते हो ये बहुत अच्छा है, मगर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, फिर क्या करें? तो उसके लिए हर सत्संग में कोई एक बात नहीं आपको लगे उसको पकड़ लो, आज से ही धारण करो उसको, जिंदगी भर छोड़ो मत। एक एक चीज जैसे सत्संग में पकड़ोगे तो वो याद उसको अपने हृदय में उतार लो। कैसे? छोटा बच्चा है, वो ऐसे वो क्या कहते हैं उसको, ये घोड़ा पे चलता है या कभी पेट घिस के भी चलता है, तो कहीं चूल्हा जल रहा है तो वो जाके उसमें हाथ डाला, उसको क्या समझता है ये आग है। अगर माँ किसी काम में लग गई और वो उसमें आग में उसने हाथ डाल दिया, अब वो तो डॉक्टर के पास ले जाके रोएगा, ये होगा वो दूर होगा, मगर वो जिंदगी भर आपके पास नहीं जाएगा। क्या किया उसने? अपने हृदय में इस बात को नोट कर लिया कि ये आग है, बचपन में मेरे साथ ये हुआ था। ऐसे तुम एक एक बात को, ज्ञान को धारण करो, उसको जिंदगी भर हृदय से जाने मत दो, पकड़ो। और जो है तुम्हारे अंदर उसको छोड़ो, जो छोड़ना चाहिए उसको यहाँ लाके पटक दो और यहाँ से लेना है वो चीज ले लो। क्यों? कि भजन के लिए ये ऐसा होना बहुत जरूरी है। केवल श्वासोश्वास में एक आसन पे भजन करने से ही मन आपका एकदम इसमें लग जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कहाँ कहाँ उलझा है
वहीं से उसको एक एक गांठ उसकी खोलो। काम में अटका है कि क्रोध में अटका है कि लोभ में अटका है कि मोह में अटका है कि उसको लालच है या वो झूठ बोलता है या किसी की निंदा करता है या गाली गलौज करता है, ये सब एक एक उसको दूर करते जाओ। और जैसे जैसे मन निर्मल बनता जाएगा वैसे वैसे वो आपको भजन में सहायता करेगा, ये गारंटी। तो महाराज कहते हैं